नमस्कार सब्सक्राइबर्स, आप सभी का फिर से इस फाइनेंस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मित्रों, अगर आज के दिन की बात करें तो सबसे जरूरी डेटा आने वाला था जो है इन्फ्लेशन का डेटा, और वो आ चुका है। पहले ये डेटा 5:30 बजे के आसपास आया करता था, लेकिन अब ये जल्दी आने लगा है। आज का CPI डेटा मार्केट बंद होने के बाद करीब 3:30 बजे के बाद आया है। इसका मतलब है कि इसका जो भी असर होगा वो हमें कल के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। अब इस डेटा की डिटेल स्टडी करते हैं, लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग है जो एक ट्विस्ट पैदा कर गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले तारीख देख लो, आज तारीख है 13 मई और आज ही डेटा देखने को मिल रहा जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो डेटा एक्सपेक्टेड था 3.27% का असल में आया है 3.16%। अब आप ही बताओ, अच्छा आया या बुरा? इन्फ्लेशन गिरना यानी महंगाई कम होना जो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक शानदार परफॉर्मेंस रहा है। CPI का जो इंडेक्स है उसमें 50-60% वेटेज खाने पीने की चीज़ों का ही होता है, और जब वो महंगी होती हैं तो CPI बढ़ता है, और जब सस्ती होती हैं तो CPI गिरता है। तो इस बार का डेटा इतिहास के लिहाज से भी बहुत कमाल का है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं दिसंबर से लगातार महंगाई गिर रही है। देखिए डेटा कुछ यूं रहा, 5.48, 5.9, 4.31, 3.61, 3.34 और अब 3.16। मतलब जो भी उम्मीद की थी उससे बेहतर रिजल्ट आया है। और अब आते हैं RBI की कहानी पर। हमारे नए RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने तो आते ही कमाल कर दिया। पहली ही मीटिंग में रेट कट कर दिया। फर्स्ट मीटिंग में स्टैंड नहीं बदला था, लेकिन दूसरी मीटिंग में स्टैंड भी बदल दिया और अकोमोडेटिव स्टांस अपना लिया। अकोमोडेटिव स्टैंस मतलब अब RBI के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो रेट जितना है उतना ही रखें या फिर एक और रेट कट कर दें। यहाँ रेट बढ़ाने की तो बात ही नहीं बनती अभी। लेकिन यहाँ पर आज के डेटा को देख बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करेंगे। लोग आज के डेटा को RBI के क्वार्टरली प्रोजेक्शन से कंपेयर करेंगे। RBI ने Q1 के लिए जो अनुमान दिया था वो था 3.63% का, और अभी जो आया है वो 3.16% आया है। अब भाई ये केवल अप्रैल महीने का डेटा है, जबकि RBI का प्रोजेक्शन पूरे Q1 का होता है, यानी अप्रैल मई जून का एवरेज। तो इसे तुलना में लेना सही नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखिए, अगली MPC मीटिंग जून में होगी, लगभग 6 तारीख को, जब RBI गवर्नर यहाँ पर वापस देश को संबोधित करेंगे, और बहुत हाई चांसेस हैं कि वहाँ एक और रेट कट हो सकता है। अब ये देखते हैं कि कल बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। तो जैसे मैंने बताया, मार्केट बंद होने के बाद डेटा आया है, मतलब उसका रिएक्शन हमें कल के दिन देखने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन शुरुआत में मैंने एक ट्विस्ट की बात कही थी, तो वो ट्विस्ट ये है कि अब हमें एक और अहम डेटा देखने को मिलने वाला है, अमेरिका का डेटा। जी हाँ मित्रों, आज रात को अमेरिका का भी CPI इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अगर वहां भी महंगाई कम आती है तो US मार्केट तेजी से भागेंगे, और उसका असर हमारे मार्केट पर भी कल के दिन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनल नतीजा ये निकलता है कि भारत का इन्फ्लेशन डेटा बहुत शानदार आया है, जो कि लगातार गिर रहा है। RBI रेट कट के मूड में है, और अगर US में भी अच्छा डेटा आता है तो कल का दिन हो सकता है हमारे मार्केट में धमाका देखने को मिले। तो यही थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।